मार्केट क्या नेक्स्ट वीक वापस फॉल कर सकता है? अब देखो, पता है ये क्वेश्चन मेंबर्स क्यों आता है? फ्राइडे को हमारा मार्केट बनता, लेकिन अगर मैं डाउ जोन्स की बात करने जाऊं तो डाउ जोन्स काफी अच्छा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, 300 पॉइंट्स। नेस्डेक आपको 2.5% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी, अभी तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 100 से 150 पॉइंट नीचे बता रहा था, यानी कि मंडे को गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, और मैंने पिछले जो वीडियोस मैंने आपको बताए थे कि उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि बाउंस बैक हो सकता है। निफ्टी ने तो बाउंस बैक नहीं किया था, लेकिन थर्सडे को स्मॉल एंड मिड कैप्स ने अच्छा बाउंस बैक किया था। ठीक है, लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग क्लियर कट इशारा कर रही थी कि मार्केट में और फॉल आ सकता है, और ये क्लियर हो गया जैसे यहाँ पे नेस्डेक फॉल हुआ फ्राइडे को, तभी यहाँ पे हमारा जो आप बोल सकते हैं गिफ्ट निफ्टी, वो गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दिया। तो देखो एग्जैक्टली न्यूज का हम लोग डिस्कस करेंगे, मार्केट कितना जा सकता है, क्या महाराष्ट्र इलेक्शंस इंपैक्ट कर सकते हैं, और यहां पे ट्रंप ने क्या बोल दिया कि जिसकी वजह से मार्केट और फॉल करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, कुछ स्टॉक भी डिस्कस करेंगे जो आपकी शायद काम आए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर बताना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, स्टॉक मार्केट फंडा को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन न्यूज मेरी जैसी मार्केट में कोई नहीं बताता। ठीक है, और यहाँ पे दो वीडियोस रखी जो शायद आप लोगों के काम आ सकते हैं। एलसीड जैसे स्टॉक आपको सिलेक्ट कैसे करने हैं, मार्केट में मिलेंगे कैसे, उसका मैंने स्क्रीनर बनाया है, आपको लिंक वीडियो के कमेंट में पिन करके रखी है, आप जाके चेकआउट कीजिएगा। एंड हाँ, सिर्फ वीडियो के कमेंट में देखिएगा, मैंने जो समझाया बहुत ही छोटा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाके देख सकते हैं। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, मार्केट की क्लोजिंग डेफिनेटली करंटली वीकली चार्ट में बहुत नेगेटिव होती हुई दिखाई दी है। ये क्लियर इशारा कर रही है कि यहां से और फॉल आ सकता है। ठीक है, अब समझो बात को कि यहां पे हुआ क्या है एग्जैक्टली। आप देखोगे यहां पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट दो आते हुए दिखाई दे। एक तो पोवेल सबसे आप बोल सकते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां पे ट्रम्प से भी यहां पे एक स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ट्रम्प ने यहाँ पे जो अपनी मिनिस्ट्री है, कैबिनेट से, इसके उसको इंप्रूव करता हुआ दिखाई दिया, यानी कि अपॉइंट करते हुए दिखाई दिया। उसकी वजह से भी यहाँ पे यूएस मार्केट खुश नहीं है, और पोवेल साहब शायद रेट कट दिसंबर में नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं, सी यूएस स्टॉक्स सिंक ऑन अ पोवेल रेट कट कॉशंस ट्रम्प कैबिनेट पिक्स। ठीक है, तो माना जा रहा था कि दिसंबर में भी रेट कट हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो दो रेट कट हुए कंटिन्यूअसली, तो तीसरा भी एक रेट कट हो सकता है दिसंबर मंथ के अंदर, लेकिन वो जो बातें हैं वो धुंधली होती हुई दिखाई दी है कि शायद रेट कट ना हो, इसकी वजह से भी फॉल किया है। एंड देखो, एक और पॉइंट है जो आपको फोकस करना चाहिए कि ट्रम्प साहब जो है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे जो कैबिनेट्स होते हैं, ठीक है, उसका जो चयन है वो कर लिया है कि कैबिनेट में किस किस को रखना है, क्या चेंजेस करने हैं। तो आई थिंक सो यूएस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो चेंजेस किए, इसकी वजह से भी मार्केट फॉल करता हुआ आपको दिखाई दिया। ठीक है, तो ये दो बड़े रीजन है। अब देखो, यूएस मार्केट फॉल किया है तो हमारा मार्केट तो डेफिनेटली फॉल करेगा। क्यों सर? हमारा मार्केट जब यूएस मार्केट ऊपर जा रहा था तब हमारा मार्केट तो ऊपर नहीं जा रहा था, तो फिर यूएस फॉल करेगा तो हमारा क्यों फॉल करेगा? सिंपल क्वेश्चन है ना आप लोगों का। देखो, ये सिंपल आंसर मैं देता हूं। जब लोग रोते हैं ना, बोलते हैं ना छोटा बच्चा रोता है, ठीक है, तो सामने वाले को रो के ज्यादा वो रोने लगता है। आप यही समझ के चल सकते हैं। ठीक है, यूएस मार्केट जैसे ही फॉल हुआ तो निफ्टी तो ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर झेल ही रहा था, कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आ ही रहा था, तो वो उल्टा ज्यादा फॉल कर गया। ठीक है, तो मंडे को आपको ये गैप डाउन क्लियर कट जरूर दिखाई दे सकते हैं। और अगर मंडे को गैप डाउन ओपन हुआ तो क्लियर कट 22,800 900 तक के दरवाजे आपको नेक्स्ट वीक में खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दो सपोर्ट बताए थे निफ्टी के, वो है एक 23,800 एंड 22,800, जहां पे मैंने एक एवरेज किया था, दूसरा मैं एवरेज करूंगा 22,800 के आसपास। तो क्लियर कट है कि यहाँ पे जो इलेक्शंस है हमारे, ठीक है, वहां तक निफ्टी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये पक्की बात है, आप लिखना है लिख लो, ये पक्की बात है, वो आएगा ही आएगा। यहां से कम आपको 600 पॉइंट की गिरावट आपको इजीली निफ्टी दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो ये लिख लेना, मार्केट में फॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, तो होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। हालांकि देखो, लिख लेना मीनिंग ऐसा नहीं है कि भाई आप ब्लाइंडली फॉलो करो और आप पुट ऑप्शन ले लो, ऐसा नहीं है। आप अब फोकस करना कि वो मार्केट में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मार्केट फॉल कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे महाराष्ट्र में असेंबली, महाराष्ट्र में इलेक्शंस है, 20 डेट को यहाँ पे मतदान है। अब पॉइंट यह आता है कि इलेक्शंस की वजह से इंपैक्ट करेगा मार्केट को डेफिनेटली। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट अदानी ग्रुप को हो सकता है, क्योंकि धारावी का रीडेवलपमेंट है, वो भी एक न्यूज चल रही है, वो भी यहाँ पे हानाकानी चल रही है। अगर महाराष्ट्र में वापस बीजेपी या उसकी गवर्नमेंट नहीं आती है तो थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। हालांकि चांसेस नहीं है, महाराष्ट्र में तो बीजेपी ही वापस आएगी, वो मोस्टली
भाई आप यही समझो यही चांसेस है। लेकिन अगर रेयर केस में कुछ गड़बड़ी हुई तो की बात है, तो फिर मार्केट फॉल करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा कि महाराष्ट्र या इंडिया में कोई भी इलेक्शंस होते, अभी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। हालांकि मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है जो यहाँ पे ध्रुव राठी के वीडियोस आते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली इंपैक्ट करते हैं। अब माने या देखो, आप माने या ना माने, ठीक है, मुझे भी नेगेटिव लगता है, लेकिन कोई एक बंदा पूरा इंडिया हिला सकता है। ये सिर्फ इसी की वजह से हुआ क्योंकि उसकी इन्फ्लुएंस बहुत है। जैसे कि मोदी जी की इन्फ्लुएंस है, मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया तो पूरा इंडिया इन्फ्लुएंस हो जाता है, वैसे ही उसका भी इन्फ्लुएंस है क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स है। ठीक है, तो अगर कुछ भी वहां पे भी गड़बड़ी होती है तो भी यहाँ पे इलेक्शंस में इंपैक्ट आते हैं। पहले माना जा रहा था कि इंडिया में मोदी जी की 400 पार सीट आ सकती है, 400 पार के 300 पार भी आती हुई नहीं दिखाई दी। वो एक छोटा सा इन्फ्लुएंस डाल के चला गया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो आपको भी फोकस करना चाहिए। इसकी वजह से हम लोग देखो, मुझे कोई भी गवर्नमेंट है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए कि इंडिया का ग्रोथ हो और निफ्टी ऊपर जाए, बस मुझे इतना चाहिए। तो ये आपको फोकस करने की कौन से स्टॉक में इंपैक्ट हो सकता है, बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें फोकस करना कि इलेक्शंस भी इंपैक्ट डेफिनेटली करने वाले, स्पेशली अदानी ग्रुप को ये इंपैक्ट करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। बात समझ में? और मैंने आपको आंसर भी दे दिया कि क्यों अदानी को इंपैक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा देखो, नेक्स्ट वीक में क्या क्या इवेंट है। G20 समिट मंडे को है, वारी एनर्जीज के रिजल्ट है। अब वारी एनर्जीज के रिजल्ट खराब आए तो उल्टा ऑलरेडी काफी भागा हुआ था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग वहां पे भी आ सकती है अगर रिजल्ट खराब आए तो। नहीं आए तो वो साइडवेज हो जाएगा वारी एनर्जीज का स्टॉक, लेकिन अगर आए तो फॉल कर सकता है। नेक्स्ट वीक में आईपीओस है। मुझे काफी लोगों ने पूछा था सर आईपीओस कौन से अच्छे हैं नेक्स्ट वीक में। ठीक है, मैं सिंपल आपको कर देता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने काफी आईपीओस चेक किए हैं, मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आ रहा है वो एसएमई का है, C2C एडवांस सिस्टम। काफी अच्छे लिस्टिंग गेन के एक्सपेक्टेशंस है, मुझे लगता है काफी अच्छा हो सकता है। एंड यहां पे रेगुलर आईपीओ में एनटीपीसी ग्रीन, हालांकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही कम है, तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हूं, लेकिन मुझे लगता है शायद लिस्टिंग गेन थोड़े बहुत छोटे मोटे दे के जा सकते हैं। कंफर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन चांसेस थोड़े बहुत है। हालांकि ग्रे मार्केट बहुत ही खराब है, 3% ही ग्रे मार्केट है, तो कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन फॉर मी C2C एडवांस सिस्टम बहुत तगड़ा है। एंड दूसरे भी आप आईपीओस देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, मुझे एक ही अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद आ रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करने जाए तो यहाँ पे ऑक्सी बायोटेक भी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 25% है। मैंने रिजल्ट चेक किया, सिर्फ लिस्टिंग इन के लिए यहाँ पे बंदा दम वाला है, और कोई अदम वाला बंदा ये स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, समझ में ही बात है। तो कोई खास आईपीओस नहीं है नेक्स्ट वीक में जो मुझे लगे कि भाई अच्छे रिटर्न देके जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक C2C और शायद ऑन्सी बायोटेक एसएमई स्टॉक। एनटीपीसी रिस्क टेकर फोकस करना चाहते हैं, एनटीपीसी को फोकस कर सकते हैं। ओके, तो ये आईपीओस है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स गुरुवार को है, एंड इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई शुक्रवार को है। क्या सर इसका इंपैक्ट पड़ेगा? मुझे नहीं लगता। ठीक है, गुरुवार शुक्रवार का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो इंपैक्ट होगा वो महाराष्ट्र की इलेक्शंस हो गए 20 को, एंड आईपीओस आ रहे, बस वो एक देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीक के स्टॉक कौन से वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, लास्ट वीक में मैंने जो स्टॉक बताया कोई ज्यादा खास परफॉर्म नहीं किया था क्योंकि मार्केट कंडीशंस वीक थी, और मैं इसी बार आपको यही बोलूंगा कि चांसेस कम है कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे स्टॉक्स। ठीक है, क्योंकि ये देखो मार्केट वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहने वाली है। मंडे को तो उल्टा गैप डाउन मार्केट है, तो कह नहीं सकते कि भाई कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको ये रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे स्टॉक के अंदर, जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में मोमेंटम हो सकती है। अगर मैं सही हूं तो आप सीख सकते हो वो चीजें। तो आप ये समझो, देखो मेरा पॉइंट क्या था, फर्स्ट स्टॉक जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, मेरा पॉइंट व्यू क्या था कि ये कंटिन्यूसली ऊपर भागा तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो मैंने आपको समझाया था। तो यहां पे आई भी, लेकिन सेम डे को स्टॉक करीब करीब आई थिंक सो 28-30% का वॉलेटिलिटी इंट्राडे में बताई, यानी कि 6-7% ऊपर गया मॉर्निंग में, देन 8% फॉल। ठीक है, देन वापस 4-8% पॉजिटिव में गया, एंड 4% पे क्लोजिंग दी। तो ये जो इतनी वॉलेटिलिटी थी लेकिन क्लोजिंग डे पॉजिटिव रही, विच इज पॉजिटिव साइन, और नेक्स्ट डे को भी पॉज कैंडल बने, विच इज क्लियर कट पॉजिटिव साइन। तो आज की जो क्लोजिंग है मुझे बहुत पसंद आई, जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में शायद स्टॉक को ट्रेंड कंटिन्यू करवा सकती है। अगर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होता तो स्टॉक फॉल ही कर जाता। तो शायद छोटा मोटा आई थिंक ट्रेंड कंटिन्यू हो सकते हैं, जो 20,000 21,000 तक लेके जा सकते हैं स्टॉक को नेक्स्ट वीक पे। सेम चीज है नालवा सन्स। नालवा सन्स भी मुझे लगता है कि ये इसी की वजह से मोमेंटम कर सकते हैं। ये स्टॉक भी आप देखोगे काफी अच्छी मोमेंटम करा था, यहाँ पे फॉल किया। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू किया, हालांकि वॉलेटिलिटी बहुत है अगली नेक्स्ट वीक में, लेकिन अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं तो क्या 9,500 तक ये टेस्ट कर सकता है शायद नेक्स्ट वीक में। क्यों? रीजन क्या है? टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं? टेक्निकल चार्ट्स ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट था, कंटिन्यूसली ऊपर भागा, मार्केट में फॉल करने के बाद भी
सिर्फ एक ही दिन ये फॉल किया, आप देखोगे पिछले एक ही दिन फॉल किया, उसके पहले कंटिन्यूसली भाग रहा था, तो फॉर मी इट्स पॉजिटिव साइन। वही जैसे ही मार्केट पुल बैक किया फ्राइडे को, ये भी पुल बैक किया, विच इज टोटली पॉजिटिव साइन। तो इसकी वजह से मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये डबल टॉप भी हो सकता है, तो मैं कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा कि क्या ब्रेकआउट कर लेगा। अगर करेगा तो फिर मेरे लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो नालवा सन्स भी एक रडार पे रख सकते हैं। तो सिर्फ नेक्स्ट वीक में 2 स्टॉक है। चलिए, होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया इवेंट्स एंड स्टॉक डिस्कस किया। अब आखिरी पॉइंट आ जाता है सर, निफ्टी का लेवल्स क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में, वो बता दीजिए। देखो नेक्स्ट वीक में निफ्टी के लेवल्स सिंपल है। नेक्स्ट वीक में निफ्टी मुझे लगता है एक इंट्राडे में आपको फॉल बहुत तगड़ा दिखाई देगा, जो नेक्स्ट वीक में जो 22,900 तक लेके जा सकता है निफ्टी को अप्रोक्सीमेटली, वहां पे तगड़ा फॉल हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर निफ्टी रिकवर किया तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 24,000 तक जा सकता है। हालांकि मैं 24,000 भी नहीं बोलूंगा, 23,800 मुझे मैक्सिमम दिखाई देता है, 800 850 दिखाई देता है। तो डाउन साइड मुझे ज्यादा दिखाई देती है एज कंपेयर टू अपसाइड। तो 23,800 या 850 एंड डाउन साइड 22,900 अप्रोक्सीमेटली निफ्टी जाता हुआ आपको नेक्स्ट वीक में दिखाई दे सकता है। ठीक है, सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी भी काफी वीक कैंडल बना रहा है, एक एम पैटर्न बनाया है डेली चार्ट में, आप देख सकते हैं, जो एक रिट्रेसमेंट का सिग्नल था। और मुझे लगता है कि मंडे को तगड़ा फॉल करेगा बैंक निफ्टी, और अगर फॉल करेगा तो शायद एक बेनिफिट हो सकता है ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, और अगर ट्रेडिंग करते हैं तो फिर यहां पे आप ये समझो कि अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि कम से कम 800 से 1000 पॉइंट का फॉल कर सकता है बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में। तो 49,000 मुझे दिखाई देता है बैंक निफ्टी का अप्रोक्सीमेटली। एंड टॉप की बात करें जाओ तो अप्रोक्सीमेटली 50,900 का मुझे लेवल दिखाई देता है। तो स्टिल मैं देखो 49,000 बोल रहा हूं, शायद सपोर्ट ले ले। ठीक है, बाकी चांसेस था कि 49,000 को भी ब्रेक करें नेक्स्ट वीक में। तो मुझे अपसाइड बहुत लिमिटेड दिखाई देती है बैंक निफ्टी की। भले आपको 1000 पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन मुझे अपसाइड लिमिटेड दिखाई दे रही है, डाउनसाइड ज्यादा दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, तो फोकस करना है, ट्रेंड क्लियर कट ब्रेकडाउन बता रहे हैं यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखो काफी मेहनत करते हैं, वीडियो लाइक एटलीस्ट कर दीजिएगा ताकि वीडियो ट्रेंड में आए। एंड शेयर जरूर कीजिएगा, आपकी लाइक की वजह से, सपोर्ट की वजह से काफी वीडियोस लोग देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेटली लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम में जाके जरूर जुड़िएगा, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करें। हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।